सबसे पहले मेरा आपसे ये सवाल है कि आपकी शादी कौन से उम्र में हुई? मेरी शादी जब हुई थी तो मैं 24 प्लस थी। 25 नहीं हुआ था, 24 प्लस में शादी हुई थी मेरी। तो आपको क्या लगता है मोदी सरकार का जो ये डिसीजन है लड़कियों की शादी का उम्र 21 कर देना, ये सही है या गलत? बहुत ही अच्छा डिसीजन है ये। बहुत ज़्यादा वेलकम किया गया है इसको हम लड़कियों के द्वारा। और बिल्कुल एज तो बिल्कुल बराबर होना ही चाहिए था। लड़कों की जब 21 है तो फिर लड़कियों की 18 क्यों? ऐसा थोड़ी है मैच्योरिटी मतलब उन लोगों को बाद में आया और हमें बहुत पहले आ गया। नहीं, सब बराबर है। ऑल आर इक्वल। आपको ये नहीं लगता कि मोदी सरकार मुस्लिमों को सालों से मिलती आ रही आज़ादी को ख़त्म करने के राह पे बढ़ रही है? नहीं, मुझे तो नहीं लगता कि उनकी आज़ादी ख़त्म हो रही, बल्कि हिंदुओं को जो दबाया गया सालों से, तो वो इक्वालिटी पे ला रही है मोदी सरकार। तो अब हम लोग इक्वल हो रहे हैं। उन लोगों को तो काफ़ी आज़ादी पहले से ही मिली है, बट हिंदुओं की काफ़ी सारी चीज़ों को दबाया गया। हाँ, मुस्लिमों के लिए भी बहुत काम किया उन्होंने। 3 तलाक ख़त्म किया। मुस्लिम वुमेन काफ़ी खुश हैं उनसे। कितनी सारी वुमेन के वीडियोस हम लोग देखते हैं, काफ़ी सपोर्ट करती हैं वो। ये बहुत अच्छा डिसीजन था उनका। लेकिन सबसे ज़्यादा दुखी जया आंटी की जो पार्टी है, समाजवादी पार्टी, उसके कई नेता, मुस्लिम नेता, कांग्रेस के नेता, वो लोग बहुत दुखी हैं। हम्म। उन्हें क्या कहना चाहेंगे? मुझे लगता है कि मोदी सरकार के डिसीजन से, जो भी डिसीजन ले रहे हैं अब, उससे विपक्ष वाले अगर दुखी भी होते हैं तो उनको तो पब्लिक से मतलब है। अगर पब्लिक खुश है तो जनता के राजा हैं वो। और ऐसे तो भगवान से भी लोग दुखी हैं। मैं कंपैरिजन नहीं कर रही हूँ उनको भगवान से, बट हर नेता से कोई ना कोई तो दुखी होता ही है। ज़्यादा मेजॉरिटी ऑफ लोग जो है उनसे खुश हैं, तो उनको उनका सोचना चाहिए। जो सही है, जो आपकी आत्मा का है, वही करिए। गलत करने की ज़रूरत नहीं है। बट कई लोग ये सवाल पूछ रहे हैं कि लड़कियों की उम्र वोट देने की 18 साल है, पर शादी की 21 साल कर दी गई। तो आपको नहीं लगता कि मतलब वोट देने के लिए ओके है 18 साल, शादी के लिए 21 साल? हम्म। क्या ये डिफरेंस सही लगता है क्या? हाँ, वोट देने के लिए तो एक बहुत अच्छा जवाब इसका मुझे मिला है कि वोट तो हम लोग दे रहे हैं, वो 5 साल के लिए हम लोग चुन रहे हैं अपने नेता को। तो वो तो फिर हमें समझ में आ जाएगा कुछ दिनों के बाद ही। लेकिन अगर एक बार शादी करते हैं तो हिंदू समाज के अनुसार हम लोग बार बार नहीं शादी करते रहते हैं। डिवोर्स पे हमारा सनातन धर्म तो कभी था ही नहीं कि डिवोर्स हो। अब आजकल हो रहा है तो अलग चीज़ है। लेकिन एक बार आपने कर लिया, उस समय तक मैच्योरिटी आ जाती है शादी के हिसाब से। बट अगर नेता गलत चुन भी लिया तो नेक्स्ट वाले में तो हम लोग उसको वोट देने से रहे। कुछ नेता ये भी कह रहे हैं कि लड़कियों को ज़्यादा आज़ादी मिलेगी, आवारागर्दी करेंगी। तो उन नेताओं को क्या कहना चाहेंगे? उन नेताओं को मैं यही कहना चाहूँगी जो ऐसा स्टेटमेंट देते हैं कि पहले वो खुद को देख लें। ऐसे नेताओं पर तो खुद ही पे कंट्रोल हो नहीं रहा है इनसे। बोलते हैं शैतान जाग जाता है। तो सोचिए, आवारा तो वो लोग हैं। अब लड़के घूमें बाजार में तो बहुत अच्छा, और लड़कियां चली जाएं तो आवारा है। ये तो कोई बात नहीं है ना। इक्वालिटी होनी चाहिए। आप खुद गलत रहेंगे तो लड़कियों का घूमना भी गलत लगेगा। तो पहले आप अपने बेटों को देखिए, पहले आप अपने अंदर तो देख लीजिए। कंट्रोल करिए पहले खुद पर। कुछ तो हिंदू संगठन वाले ऐसा कह रहे हैं कि लड़कियों को मोदी सरकार ने लिव इन की आज़ादी दे रखी है और शादी की आज़ादी नहीं दी है। तो अच्छा, उन हिंदू संगठन को क्या कहेंगे? लिव इन कल्चर तो हिंदू में है ही नहीं। मोदी सरकार ने क्या दे दी? ये तो गार्जियन देता है ना। हमें तो नहीं दिया गया था लिव इन की आज़ादी। हाँ भैया, शादी करना है, हम अपने पेरेंट्स को बताएंगे हाँ यहाँ करना है। पेरेंट्स ने ही अगर नहीं पसंद किया, हमने पसंद किया, पेरेंट्स राजी हुए, शादी होगी। बट ये नहीं है कि लिव इन में चले जाओ। ये तो हमारा नहीं है कल्चर, ऐसा नहीं कहता ना। तो मोदी सरकार कहती है। शादी की उम्र के बारे में बोला गया है। यहाँ पे आवारागर्दी वाली बात नहीं आती है क्या? लिव इन, मैं तो नहीं सपोर्ट करती हूँ लिव इन को। तो कई सारे लड़कियां व्यूअर्स हैं आपकी जो अंडर 21 होंगी, हाँ, जो देख रही होंगी इस वीडियो को, तो उन्हें आप क्या कहना चाहेंगे? उन्हें मैं बस यही कहना चाहूँगी कि मुझे ध्यान आता है ग्रेजुएशन करते ही 21 साल हो जाता है। तो एटलीस्ट हम लोग अपना ग्रेजुएशन तो अच्छे से वो लोग कर पाएंगी। अगर शादी की एज 21 से कम ग्रेजुएशन तो हुआ, उसके बाद काफ़ी सारे जॉब्स हैं, आप अपना करियर भी देख सकती हैं।
बट 21 के पहले तो इंटरमीडिएट वगैरह रहता है। 20 में कुछ ही लड़कियां हैं जिनका होता है, 21 में ही 21 हो जाता है। तो मतलब आप करियर पर फोकस करना चाहिए उन्हें। मतलब आप कहना चाह रही कैरियर पे फोकस करें, बाकी बाद में देखा जाएगा। और क्या, बिल्कुल 21 तक तो बिल्कुल पढ़ाई करिए। ग्रेजुएशन तो कंप्लीट ही नहीं हो रहा है, पहले अच्छे से पढ़ाई करिए, बाकी तो खुद ही हो जाएगा। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। बस मैं एक लास्ट चीज़ कहना चाहूँगा कि कई लोगों ने कंप्लेन किया है कि आपके वीडियोज़ जो डेली 6-7 आते हैं उनके नोटिफिकेशन नहीं आते हैं, तो उसके बारे में आप क्या कहेंगी? हाँ, ये तो काफ़ी सारे लोग ये बात कह रहे हैं कि वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं जा रहे हैं, सप्रेस किया जा रहा है हमारे वीडियोस को। तो मुझे लगता है कि जिन लोगों के साथ ये हो रहा है, ज़्यादातर लोगों के साथ हो रहा है, वो पहले हमारे चैनल को अनसब्सक्राइब कर लें, दोबारा से सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशंस पे ऑल पे जा कर के क्लिक करेंगे तो फिर शायद आने लगे। और नहीं आता तो फिर यूट्यूब की दोहरी नीति तो हम सब जान रहे हैं कि वो क्या कर रहा है, फिर तो सब भगवान भरोसे। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे मेरा ये सवाल है, आप तो लड़के हैं, लड़कियों की एज को बढ़ाकर 18 से 21 कर दिया गया, शादी की उम्र, जी। तो उस पे आप क्या कहना चाहते हैं? मेरे ख्याल से ये लड़कियों के लिए बिल्कुल सही है, क्योंकि 21 साल तक अगर हम लोग देखें अपने टाइमलाइन में, तो 21 साल तक लड़कियां ग्रेजुएशन कर लेती हैं, अपने करियर को चूज़ कर लेती हैं। और करियर को चूज़ करने का मेरा जहाँ तक सवाल है कि करियर अगर लड़की बना लेती है तो शादी करने के बाद उनके पास एक एजुकेशन क्वालिफिकेशन होगा और वो अपना परिवार किसी भी एडवर्स सिचुएशन में चला पाएंगे, अपने परिवार को आगे बढ़ा सकती हैं। और जैसा कि हम लोग जानते हैं, अगर किसी भी समाज में, किसी भी सोसाइटी में अगर आप लड़की को एजुकेट करते हैं तो पूरे परिवार को एजुकेट करते हैं। अभी कुछ नेताओं के आपने सुने होंगे बयान, जो कह रहे थे लड़कियां आवारा हो जाएंगी, तो क्या लगता है, लड़कियां आवारा रहती हैं कि लड़के आवारा होते हैं? देखिए, किसी के मैं ऊपर खास टारगेट या टिप्पणी नहीं करना चाहूँगा। ये टोटली डिपेंडेंट होता है ये पेरेंटिंग के ऊपर, कि आप किस तरीके से अपने बच्चे को, लड़के को या लड़कियां को ट्रीट करते हैं, उसी हिसाब से वो अपने परिवार के बैकग्राउंड को रिप्रेजेंट करते हैं सोसाइटी में। तो यहाँ पर सबसे बड़ा रोल प्ले होता है पेरेंट्स का, कि पेरेंट्स अपने बच्चे, चाहे वो लड़के हों या लड़कियाँ हों, उनका बहुत अच्छे से ख्याल रखें ताकि वो सोसाइटी में जा कर के उनका नाम रोशन करें। और यही होता है, अगर किन में अगर दिखता है कि कोई गलती है तो बोल सकते हैं कि थोड़ा पेरेंटिंग में कमी है, या फिर आसपास के जो सोसाइटी में थोड़ा सा जो हम लोग कमी देख पाते हैं उनका प्रभाव पड़ता है उनके ऊपर, यंगस्टर के ऊपर खास करके। बट हम लोग देखते हैं कि हिंदू लोगों में, खास करके यूपी, बिहार या मध्य प्रदेश, इस जगह फैमिली वाले ही चाहते हैं कि लड़कियों की उम्र 4-5 साल कम रहे शादी के लिए लड़कों से। जनरली क्या होता है, अगर लड़के 24, 25, 26 के हैं तो लड़कियां 4-5 साल कम एज के खोजते हैं, 21 साल। तो इसका मतलब है कि अभी भी ये डिफरेंस चला आ रहा है, ये डिफरेंस लेके चलते हैं लोग। तो अब जब मोदी सरकार ने 21 साल कर दिया, तो नहीं लगता है कि अब लड़कों की शादी और डिले होंगी? देखिए, एक्चुअली मेरा ऐसा मानना है कि डिफरेंसेस जो होनी चाहिए एक हस्बैंड वाइफ के बीच के, एज डिफरेंसेस अगर होनी चाहिए, वो जितनी कम रही उतनी अच्छी है। क्योंकि जितना कम डिफरेंसेस रहेगा, वो अपने कम्युनिकेशन स्किल और यू कैन से अंडरस्टैंडिंग स्किल को मैच कर सकेंगी। अगर ये डिफरेंसेस अगर ज़्यादा क्रिएट होता है तो आप देख सकते हैं कि दोनों में तालमेल नहीं बैठ पाता है, और दोनों का, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हस्बैंड एंड वाइफ एक ही गाड़ी के दो पहिए हैं, तो दोनों का साथ, दोनों का बराबर होना, चाहे वो उम्र के लिए हो या फिर बोल सकते हैं कि ख्याली रूप में हो, ये दोनों के लिए एकदम बराबर होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए, तभी किसी भी परिवार का जो गाड़ी है वो अच्छे तरीके से चल पाए। ठीक है, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू।